जय हिंद दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र चौहान रीड टू सक्सेस चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आ जाइए मेरे साथ रीजनिंग पढ़ने के लिए एक कॉपी और एक पेन लेकर के। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मैंने अब से पहली वीडियो में मिसिंग टर्म यानी लुप्तपद चैप्टर के अंतर्गत कंडीशन नंबर 4 को लेकर के चर्चा की थी। दोस्तों आज जो हम चर्चा करने वाले हैं कंडीशन नंबर 5 को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस मैंने दोस्तों आप लोगों के सामने बोर्ड पर लिखे हैं सभी क्वेश्चंस एसएससी और रेलवे की परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। आइए दोस्तों एक एक क्वेश्चन को लेकर के डिस्कस करते हैं कि किस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या लॉजिक काम करेगा। आइए दोस्तों पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या है दोस्तों, अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो दोस्तों ये होता है 4 6 24 24 और 2 26 यानी 4 6 जा होता है दोस्तों 24 और 24 में अगर मैं 2 को ऐड करता हूं तो दोस्तों क्या प्राप्त होता है 26 प्राप्त होता है। इस लॉजिक को दोस्तों यहां पर भी चेक करेंगे। 3 7 जा होता है 21 और 21 में अगर हम दोस्तों 5 को ऐड करते हैं तो क्या आता है 26 आता है। अर्थात दोस्तों दोनों स्थितियों में एक ही लॉजिक ने काम किया है। तो दोस्तों यहां पर भी यही लॉजिक काम करना चाहिए। आइए चेक करते हैं। 5 8 जा होता है दोस्तों 40 और 40 में अगर हम 4 को ऐड करते हैं तो दोस्तों आता है 44। क्या ऑप्शन के अंतर्गत है? बिल्कुल है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी 2015 और 16 में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों यहां पर क्या है, इस क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो 27 और 3 होता है दोस्तों 30 और 30 में अगर मैं 2 का डिवाइड करता हूं तो दोस्तों आता क्या है 15। यहां पर भी दोस्तों इसी लॉजिक को चेक करते हैं। दोस्तों 56 और 6 होता है 62 और 62 में अगर मैं 2 का डिवाइड करता हूं तो दोस्तों क्या आता है 31 आता है। तो दोस्तों यहां पर भी यही लॉजिक काम करेगा। अब दोस्तों इस 81 में मैं किस संख्या को जोड़ूं कि दोस्तों डिवाइड 2 करने पर 45 आ जाए। अगर मैं दोस्तों 81 में 9 को ऐड करता हूं तो दोस्तों होता है 90 और 90 में अगर मैं 2 का डिवाइड करता हूं तो दोस्तों आता है 45। क्या 9 ऑप्शन के अंदर है? दोस्तों बिल्कुल है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या है दोस्तों, अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 और 9 होता है दोस्तों 13 और इस 13 में अगर मैं 4 को ऐड करता हूं तो दोस्तों क्या प्राप्त होता है 17 प्राप्त होता है। यहां पर भी दोस्तों इसी लॉजिक को काम करना चाहिए। अगर मैं 5 का स्क्वायर करूं तो दोस्तों होता है 25 और 3 का स्क्वायर करूं तो दोस्तों होता है 9, इन्हें ऐड करने पर दोस्तों आता है 34 और 34 में इस 1 को अगर मैं ऐड करता हूं तो दोस्तों क्या आता है 35 आता है। अब दोस्तों दोनों स्थितियों में सेम लॉजिक ने काम किया है तो यहां पर भी सेम लॉजिक लगना चाहिए। अब दोस्तों यहां पर चेक करते हैं। 10 का स्क्वायर होता है 100, 1 का स्क्वायर होता है 1, ऐड करने पर आता है 101 और 101 में अगर मैं 5 को ऐड करता हूं तो दोस्तों आता है 106। क्या ऑप्शन के अंतर्गत है? बिल्कुल है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। एसएससी 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो दोस्तों 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। अगर मैं दोस्तों इन तीनों को आपस में ऐड करता हूं तो दोस्तों होता है 36। 1 और 8 9 और 7 होता है 16 और 2 और 1 होता है 3। यहां पर भी दोस्तों इसी लॉजिक को चेक करते हैं। 3 का स्क्वायर होता है 3 का क्यूब होता है दोस्तों 27, 4 का क्यूब होता है 64। अब दोस्तों 6 का क्यूब क्या होता है 216। अगर मैं दोस्तों इन्हें ऐड करता हूं तो दोस्तों क्या आया, यहां आया 7 और 4 11 और 6 होता है दोस्तों 70। अब 2 और 6 होता है 8 और 1 9 और 1 10। अब दोस्तों अगर मैं इसे 10 में 2 में 1 को जोड़ता हूं तो आता है 3। दोस्तों 307 इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। दोस्तों क्या ऑप्शन के अंतर्गत है? बिल्कुल है दोस्तों। अब आप लोग इसको करने के बाद इसको किया, आप संतुष्ट हुए?
बिल्कुल हो गए होंगे, लेकिन दोस्तों पेपर के अंतर्गत आप लोगों को इस तरह से संतुष्ट नहीं होना है, क्योंकि दोस्तों हमने इस स्थिति को चेक नहीं किया है। यहां भी हमें दोस्तों चेक करना पड़ेगा। अब दोस्तों छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या तो इसी प्रकार आती है। 3 का क्यूब होता है 27, 1 का क्यूब 1, 8 का क्यूब होता है दोस्तों 512। अगर मैं इन्हें आपस में ऐड करता हूं तो दोस्तों क्या आना चाहिए, 540 आना चाहिए। देखते हैं, 7 और 1 8 और 2 होता है 10, 2 और 1 3 और 1 4, 5 है यहां पर अकेला, क्या हो जाएगा 540 हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर क्या आंसर आना चाहिए, 307 आंसर आना चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप में 100% होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं। दोस्तों एसएससी में इस क्वेश्चन को 2016 और 18 में रिपीट किया है। दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या लॉजिक ने काम किया है। अगर मैं दोस्तों 10 और 3 का डिफरेंस निकालूं, 10 और 3 का डिफरेंस होता है 7 में अगर मैं 4 को ऐड करता हूं तो दोस्तों आता है 11। यहां पर भी दोस्तों इस लॉजिक को चेक करते हैं, 5 और 3 का डिफरेंस होता है 2, और दोस्तों 2 में अगर मैं 9 को ऐड करता हूं तो दोस्तों प्राप्त होता है 11। अर्थात दोनों स्थितियों में एक ही लॉजिक ने काम किया है। यहां पर भी दोस्तों यही लॉजिक लगना चाहिए। आइए चेक करते हैं, 7 में से अगर 4 को लेस करते हैं, घटाते हैं, डिफरेंस निकालते हैं तो आता है 3, और दोस्तों 3 में अगर 1 को ऐड करते हैं तो आना चाहिए 4। क्या 4 ऑप्शन के अंतर्गत है? बिल्कुल है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये मैं जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को करा रहा हूं, मैंने बताया कि ये एसएससी और रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आप लोग चाहे तो दोस्तों चेक कर सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन को डाल करके। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या है दोस्तों, अगर मैं इस क्वेश्चन में ध्यान से देखूं तो दोस्तों 10 यानी 10 और 2 का डिफरेंस होता है दोस्तों 8, और 8 और 5 का डिफरेंस होता है 3। अब यहां पर भी इस लॉजिक को चेक करते हैं दोस्तों, 13 और 4 का डिफरेंस होता है 9, और 9 और 3 का डिफरेंस होता है 6। दोस्तों दोनों स्थितियों में एक ही लॉजिक ने काम किया है। यहां पर भी दोस्तों यही लॉजिक लगना चाहिए। 18 और 5 का डिफरेंस होता है 13, और 13 और 4 का डिफरेंस होता है दोस्तों 9। क्या 9 ऑप्शन के अंतर्गत है? बिल्कुल है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के सामने बोर्ड पर लिखे थे आप लोगों को समझ आ गए होंगे। दोस्तों आइए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एसएससी और रेलवे में पूछे गए ही क्वेश्चन हैं, आइए उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। आइए अब दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या है, 16 और 4 20 और 10 होता है 30। अगर मैं 30 में से 28 लाना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। अर्थात 16 और 4 20 और 10 30 से दोस्तों 28 लाने के लिए -2 करना पड़ेगा। तो दोस्तों क्या आएगा, 28 आएगा। इसी प्रकार दोस्तों इस लॉजिक को यहां पर भी चेक करते हैं। दोस्तों 19 और 21 होता है दोस्तों 40, और 40 और 15 होता है दोस्तों 55। 55 से 52 लाने के लिए यहां पर -2 किया था, यहां पर भी -2 करेंगे तो क्या आएगा, 53 आएगा। दोस्तों दोनों स्थानों पर सेम लॉजिक लगा है। आइए यहां पर भी दोस्तों इसी लॉजिक को चेक करते हैं। दोस्तों अब यदि हम तीनों संख्याओं को आपस में ऐड करते हैं तो दोस्तों ये होता है 14 और 12 होता है 26 और 13 होता है दोस्तों 39। अब 39 से दोस्तों यहां पर क्या किया, -2, यहां पर भी -2, तो यहां पर भी -2 करेंगे तो 37 आएगा। 37 क्या ऑप्शन के अंतर्गत है? बिल्कुल है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी 2015, 16, 14 और 13 दोस्तों 4 साल रिपीटेड क्वेश्चन है। आइए देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के अंतर्गत किस लॉजिक ने काम किया है।
दोस्तों हमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या लानी है। अब दोस्तों अगर मैं यहां पर छोटी से बड़ी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई यानी गुणा करना पड़ेगा। अब दोस्तों 4 3 जा होता है 12 4 जा होता है दोस्तों 48। अब 48 को दोस्तों अगर मैं क्रॉस करके लिखता हूं तो क्या आएगा, 84 आएगा। कैसे दोस्तों, मैंने लिखा 48 को क्रॉस किया तो 8 यहां पर आ गया और 4 यहां पर आ गया, क्या हो गया, 84 हो गया। इसी प्रकार दोस्तों इस लॉजिक को यहां पर भी चेक करते हैं। 1 5 जा 5 7 जा होता है दोस्तों 35 और 35 को यदि हम क्रॉस करके लिखते हैं तो 53 जो कि यहां पर मौजूद है। दोस्तों दोनों स्थानों पर सेम लॉजिक ने काम किया है, यहां पर भी इसी लॉजिक को लगाएंगे। 9 4 जा होता है दोस्तों 36 2 जा होता है दोस्तों 72 को अगर हम क्रॉस करके लिखते हैं तो दोस्तों ये होता है 27। क्या 27 ऑप्शन के अंतर्गत है? बिल्कुल है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों 2019, 16 और 15 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या है दोस्तों, हमें 3 1 4 से क्या लाना है, -2 लाना है। अब दोस्तों माइनस यहां पर आने से कंफ्यूजन पैदा आप लोगों को नहीं करना है। मैं आप लोगों को दोस्तों बिल्कुल देसी नुक्ते के साथ इस क्वेश्चन को समझाना चाहूंगा। दोस्तों आप लोगों के पास 1 रुपए कर्ज है, -1 का अर्थ है कि आपके पास कर्जा है, कितना, 1 रुपए। और दोस्तों आप लोगों ने 4 रुपए और कर्जा ले लिया, कर्जा कितना हो गया, 5 रुपए का कर्जा हो गया। अब आपको दोस्तों कहीं से 3 रुपए मिल गए, यानी आपको क्या मिल गए, 3 रुपए आपके पास क्या हो गए, ऐड हो गए। तो आपने 3 रुपए कर्जा बटा दिया तो बचा कितना दोस्तों, 2 रुपए कर्जा आपके ऊपर बचा। इसी प्रकार दोस्तों यहां पर है, यहां पर दोस्तों 1 रुपए कर्जा, 2 रुपए कर्जा और 4 रुपए कर्जा। अगर हम इस सारे कर्जे को जोड़ते हैं तो क्या आएगा दोस्तों, 7 रुपए का कर्जा होगा आप लोगों के ऊपर, क्योंकि आप लोगों ने कमाया तो है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या है दोस्तों, यहां पर भी इसी लॉजिक को चेक करेंगे। आपके पास 6 रुपए कर्जा और 3 रुपए कर्जा, कितना कर्जा, 9 रुपए कर्जा। आपने कमाई की, 8 रुपए कमा लिए, कितना कर्जा बचा, 1 रुपए का कर्जा बचा, यानी -1। क्या ऑप्शन के अंतर्गत है? बिल्कुल है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या है, हमें 8 4 और -1 से दोस्तों 32 लाना है। कैसे, हमें सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा है 8 4 जा 32 होता है, लेकिन यहां पर -1 का भी रोल है। क्या रोल है दोस्तों, अगर हम 8 की मल्टीप्लाई -4 में करते हैं तो दोस्तों आता है -32 और -32 की मल्टीप्लाई -1 में करते हैं तो दोस्तों क्या आता है, 32। अर्थात आइए इन सिंबल्स के बारे में आप लोगों को छोटा सा आपको एक लॉजिक बताता हूं। दोस्तों अगर हम प्लस की गुणा प्लस में करते हैं, प्लस मल्टीप्लाई प्लस, तो दोस्तों होता है प्लस। अगर हम दोस्तों माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करते हैं तो दोस्तों होता है माइनस। अगर हम दोस्तों प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो दोस्तों होता है माइनस। अगर हम दोस्तों माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो दोस्तों आता है प्लस। इस बात को आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। क्लियर है? अब यहां पर दोस्तों वही था, हमने 8 की मल्टीप्लाई -4 में की, क्या आया, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, क्या आना था, प्लस मल्टीप्लाई माइनस, यानी -32। इसी प्रकार माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएगा, 32 एकम 32, 32 बन जा 32। यहां पर भी दोस्तों इसी लॉजिक को लगाएंगे। अब हम दोस्तों 6 की मल्टीप्लाई 3 में करते हैं तो दोस्तों क्या होता है, 6 3 जा होता है 18, लेकिन माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस। अब 18 की मल्टीप्लाई हमें 2 में करनी है तो 18 2 जा 36 तो यहां पर मिल गया, लेकिन -2 में हमने मल्टीप्लाई की, प्लस माइनस। क्लियर है? अब यहां पर भी दोस्तों चेक करते हैं, 5 3 जा होता है 15 और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। अब दोस्तों -15 है और ये 6 है, -15 में 6 की मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों आता है 90 और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अर्थात -90 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
क्लियर है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या है दोस्तों, अगर मैं ध्यान से देखूं तो 10 3 जा होता है 30 और 30 से 3 को अगर मैं लेस करता हूं तो क्या आता है 27। यहां पर भी देखते हैं दोस्तों 15 4 जा होता है 60 और 60 से 10 को लेस करते हैं तो दोस्तों क्या आता है 50 आता है। यहां पर भी दोस्तों इसी लॉजिक को काम करना चाहिए। 11 1 जा क्या होता है दोस्तों 11 और 11 से अगर हम इस 6 को माइनस करते हैं तो दोस्तों क्या आता है 5 आता है। क्या ऑप्शन के अंतर्गत है? बिल्कुल है दोस्तों, पहला ही ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं। आरआरबी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों अगर मैं यहां पर 1 3 और 2 यानी 1 3 और 2 से 14 किस प्रकार ला सकता हूं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। आपस में यदि ऐड करूं तो क्या 14 है? बिल्कुल है। यहां पर भी दोस्तों 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। आपस में यदि मैं ऐड करता हूं 6 और 9 15 और 4 19, 3 और 1 4 यानी 49 यहां पर प्राप्त हुआ। यहां पर भी दोस्तों इसी लॉजिक को लगाएंगे। 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का स्क्वायर होता है 121, 9 का स्क्वायर होता है 81। अगर मैं इन्हें आपस में दोस्तों ऐड करता हूं तो क्या आता है 2 8 और 2 होता है 10, 1 1 2 और 1 हासिल जिसे बोल देते हैं, क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर कैरी लेकर के क्या आया हो गया 3 हो गया। 302 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन के अंतर्गत है? बिल्कुल है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस थे सभी क्वेश्चंस इंपोर्टेंट थे, कुछ और भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए दोस्तों उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या है दोस्तों, 10 में से अगर हम 4 को घटाते हैं अर्थात 10 में से 4 को घटाते हैं तो आता है 6। इसी प्रकार दोस्तों 18 में से 4 का डिफरेंस निकालते हैं तो दोस्तों आता है 14। दोस्तों यहां पर डिफरेंस निकाले गए हैं। अगर हम 18 और 10 का डिफरेंस निकालते हैं तो प्राप्त होता है 8। यहां पर भी दोस्तों इस लॉजिक को लगा करके देखते हैं। 14 से 8 का डिफरेंस देखते हैं तो आता है 6। 8 से 22 का डिफरेंस देखते हैं तो आता है 14। दोस्तों 22 और 14 का डिफरेंस होता है 8। दोस्तों दोनों स्थितियों में एक ही लॉजिक ने काम किया है, तो दोस्तों यहां पर भी यही लॉजिक काम करना चाहिए। आइए चेक करते हैं। 11 और 5 का डिफरेंस होता है 6, 11 और 15 का डिफरेंस होता है 4। दोस्तों अब 15 और 5 का डिफरेंस क्या होगा 10 होगा। क्या 10 ऑप्शन के अंतर्गत है? बिल्कुल है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। एसएससी 2015 और 16 में दोस्तों इस क्वेश्चन को पूछा गया है। यहां पर क्या है दोस्तों, अगर मैं 7 और 8 को आपस में ऐड करता हूं तो दोस्तों होता है 15। अगर मैं 15 को क्रॉस करके लिखता हूं तो दोस्तों लिखा जाएगा 51। यहां पर भी दोस्तों इसको चेक करते हैं। 8 और 13 होता है 21। 21 को अगर हम क्रॉस करके लिखते हैं तो होगा 12। तो दोस्तों यहां पर भी 13 और 7 होता है 20 और इसको क्रॉस करने पर 02 लिखा जाएगा। यहां पर दोस्तों 02 ही मिला है। अब दोस्तों यहां पर भी इस लॉजिक को चेक करते हैं। क्या यहां पर भी यही लॉजिक लगा है? दोस्तों 2 और 8 होता है 10 और 10 को क्रॉस करने पर 01। 8 और 3 होता है दोस्तों 11 और 11 को दोस्तों अगर हम क्रॉस करते हैं तो 11 ही रहेगा। और 3 होता है 5। अब दोस्तों 5 को क्या लिखा गया है, 5 को 05 लिखा जाता है। इसको क्रॉस करते हैं तो 5 और 0 हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर भी दोस्तों यही लॉजिक अब काम करेगा। दोस्तों 17 और 5 होता है 22। अगर इसको क्रॉस करते हैं तो 22 ही रहेगा। 17 और 10 होता है 27। अगर इसको क्रॉस करते हैं तो दोस्तों 72 होगा, जो कि ऑप्शन के अंतर्गत मौजूद है। यहां पर भी दोस्तों 10 और 5 होता है 15 और इसको क्रॉस करके यहां पर 51 लिखा गया है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। आरआरबी 2014 में दोस्तों इस क्वेश्चन को पूछा गया है। यहां पर क्या है दोस्तों, अगर मैं 25 और 10 का डिफरेंस निकालूं तो 15, 35 और 10 का डिफरेंस 25, 25 और 35 का डिफरेंस 10। दोस्तों इस लॉजिक को यहां पर भी लगाया गया था, देखते हैं क्या यही लॉजिक यहां पर लगा है। दोस्तों यहां पर 14 और 8 का डिफरेंस 6 है, 22 और 8 का डिफरेंस 14 है, तो 14 और 22 का डिफरेंस यहां पर 8 है। क्लियर है, दोनों स्थितियों में सेम लॉजिक ने काम किया है। यहां पर भी दोस्तों यही लॉजिक लगेगा, तो यहां पर 35 और 32 का डिफरेंस 3, दोस्तों 35 और 40 का डिफरेंस 5 और 40 और 32 का डिफरेंस होगा 8, जो कि ऑप्शन के अंतर्गत दोस्तों मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, एसएससी 2017 यानी 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। यहां पर अगर मैं 3 का स्क्वायर करता हूं तो 9, 4 का स्क्वायर करता हूं तो 16, 9 और 16 होता है 25। यहां पर भी दोस्तों 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 और 9 होता है दोस्तों 34। दोस्तों 16 और 25 होता है 41। क्या देखने को मिला, इनका स्क्वायर किया है सभी का और आपस में इनको क्या कर दिया है, ऐड करने पर दोस्तों ये संख्याएं प्राप्त हुई हैं। यहां पर भी इस लॉजिक को चेक करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। दोस्तों 9 और 4 13, 36 और 9 45, 4 और 36 40। अब दोस्तों ये लॉजिक यहां पर भी लगेगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64। अगर हम दोस्तों 49 और 81 को आपस में ऐड करते हैं तो दोस्तों क्या प्राप्त होता है, 130। अब 64 और 49 को ऐड करने पर क्या प्राप्त हुआ, 113। दोस्तों यहां पर भी इस लॉजिक को लगाएंगे। 81 में अगर हम 64 को ऐड करते हैं तो दोस्तों क्या आएगा, 145 आएगा, जो कि ऑप्शन के अंतर्गत दोस्तों मौजूद है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी 2016 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या है दोस्तों, 3 और 4 7, 7 6 जा होता है 42 और 42 को अगर हम दोस्तों 14 से डिवाइड करते हैं तो दोस्तों क्या आता है, 3। यहां पर भी दोस्तों 4 और 5 9 और 9 3 जा 27, 27 को अगर हम दोस्तों 9 से डिवाइड करते हैं तो दोस्तों आता है 3। दोस्तों यहां पर भी 3 आया, यहां पर भी 3 आया, तो यहां पर भी 3 आना चाहिए। अब दोस्तों 2 और 2 होता है 4, 4 और दोस्तों 4 6 जा होता है दोस्तों 24 और 24 में किसकी डिवाइड करें कि दोस्तों हमें क्या प्राप्त हो, 3 प्राप्त हो। अब दोस्तों यहां पर अगर हम 8 की डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 3 आएगा। क्या 8 ऑप्शन के अंतर्गत मौजूद है, बिल्कुल है दोस्तों, ये 8 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यहां तक पढ़ाया हुआ जरूर समझ आया होगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है एसएससी 2017 और 14 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोगों को स्वयं देना है कमेंट बॉक्स के अंतर्गत। देखता हूं कि कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही दे पाते हैं। क्लियर है दोस्तों, आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज की वीडियो में जितना भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है जरूर समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।